शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला, जहां जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जां है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जां है तमाशा नहीं है। आज हमारे मुआशरे में इतने गुनाह फैल गए हैं कि एक एक गुनाह को अगर शुमार किया जाए तो हम शुमार नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौत मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है, जो भी दुनिया में आया है एक दिन उसे मरना है। ये दुनिया का अटल फैसला है, अल्लाह का अटल फैसला है। जाओ चरेटा के कब्रिस्तान को जाकर के देखो, वहाँ कैसे कैसे मालदारों की मिट्टी पड़ी है, कैसे कैसे हसीनाओं को मिट्टी पड़ी हुई है। और कब्र में जाकर के गौर करना कि कब्र के एक एक रेजे से, एक एक मिट्टी से आवाज आती होगी, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में। जाओ, ये जिंदगी क्या है, क्या जिंदगी है कि एक वक्त आता है कि मौत के घाट हम उतर जाते हैं, हमें मौत आ जाती है, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता है, हम मर गए और जिस्म हमारा कब्र में उतार दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद कीड़े और मकोड़े आ जाते हैं। आलम तसव्वुर में जाओ, तकरीर सिर्फ सुनी नहीं जाती, तकरीर देखी भी जाती है। आप आलम तसव्वुर में जाओ, एक जनाजा है जो कब्र में रखा हुआ है, अचानक कीड़े और मकोड़े आ गए, गोश्त को खाना शुरू कर दिया, उसके बाद में गोश्त खत्म हो जाता है, फिर एक भयानक कंकाल निकलता है, खोपड़ी निकलती है, उसके बाद वो खोपड़ी भी खत्म हो जाती है। जने कितने ऐसे मालदार, कितने ऐसे घमंड में चलने वाले आज कब्रिस्तान में हैं कि जिनके जिस्म को खाने वाले कीड़ों को भी कब्र खा गई है, कब्र की मिट्टी खा गई है। आज उनका नामो निशान नहीं है, आज उनका नामो निशान नहीं है, मिट गए, फना हो गए, सिर्फ बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम गज़ाली अलैहि रहमत व रिज़वान ने अल हय्य वल वलद में आप एक वाक़या जिक्र करते हैं। आप फरमाते हैं, मेरे असातिज़ा 400 असातिज़ा थे मेरे, 400 से मैंने इल्म हासिल किया, 400 उस्तादों से मैंने दर्स हासिल किया। कहते हैं मैंने एक हदीस ऐसी हासिल की है और उस हदीस पर मैंने अमल किया है। कहते कौन सी हदीस है? कहा पहला हदीस का जुमला ये है कि आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ए अमल लिन्नार, तू जहन्नम के लिए उतना काम कर बक़दरे मा सब्र अलैहा, कि जितना तू जहन्नम की आग पर सब्र कर सके। कहा जब मैंने ये हदीस पाक सुनी तो मैंने गौर व फिक्र किया कि यार मेरा ये नर्म नाजुक जिस्म, ये मेरा हल्का जिस्म, ये जाहिर सी बात है कि जहन्नुम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप गौर करें, अगर जहन्नुम की आग कितनी शिद्दत वाली है, अगर सुई के नाके की बराबर अल्लाह पाक रूए जमीन में छोड़ दे तो सारे धरती की जो हरियाली है वो जल जाए, सारे समंदर जल जाए, सारे पहाड़ जल जाए, आसमान जल जाए, कोई चीज बाकी ना बचे। वो इतनी शदीद आग है कि उसे छोड़ दिया जाए तो सब कुछ चल जाए, मेरे और आपके जिस्म से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कहते हैं जब मुझे पता चल गया, कहा दूसरा जुमला ये था कि अल्लाह के लिए उतना काम करो जितनी तुम्हें अल्लाह की जरूरत है। कहते हैं अल्लाह की जरूरत, हमें खाने में अल्लाह की जरूरत, पीने में अल्लाह की जरूरत, सोने में अल्लाह की जरूरत, हर चीज में अल्लाह की जरूरत है। तो कहा फिर काम भी उतने करो जितनी तुम्हें अल्लाह की जरूरत है। कहते हैं फिर एक जुमला ये है कि तुम जन्नत के लिए उतना काम करो जितना तुम्हें रहना है, और दुनिया के लिए उतना काम करो जितना तुम्हें दुनिया में रहना है। आप गौर व फिक्र करें, हमसे पहले जो आए 100 साल 200 साल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में 1500 साल उम्रें हुआ करती थी, मगर उन्हें भी मौत का मजा चखना पड़ा और वो भी मिट गए। और हम भी एक दिन मर जाएंगे, हमारे बाद भी जो आएंगे मर जाएंगे, सारी दुनिया एक दिन फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर कोई फना हो जाएगा
बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की ज़ात है। कहते हैं जब मैंने ये गौर व फिक्र कर लिया कि हर चीज खत्म हो जाएगी, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, तो मैं समझ गया कि मुझे अल्लाह पाक के लिए कितना काम करना है। मेरा रब हर एक को मौत के घाट उतारेगा, कोई बाकी नहीं बचेगा। जब सारी दुनिया फना हो जाएगी, सब मर जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा है कोई बाकी, है कोई बाकी, कोई नहीं बोलेगा। अल्लाह फरमाएगा कहाँ गया शद्दाद, कहाँ गया नमरूद, कहाँ गया फिरौन, कहाँ गया अपनी दौलत पर घमंड करने वाला, कहाँ गया जरेटा पर अपनी जमीन पर एड़ी मारने वाला, कहाँ गया रामपुर का दौलतमंद। आवाज आएगी कोई बाकी नहीं बचा, कोई बाकी नहीं बचा। अल्लाह फरमाएगा आज मेरी बादशाहत है, आज मेरी बादशाहत है, आज कोई उसकी बादशाहत में पर नहीं मार सकता। सारे मौत के घाट उतर गए। अल्लाह फरमाएगा सारे लोगों को जिंदा करेगा, सारे लोग जिंदा होकर के जमा हो जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा अब कोई जन्नती दोज़ख में नहीं जाएगा और कोई दोज़ख में नहीं जाएगा। जो जन्नत में है हमेशा जन्नत में रहेगा, जो दोज़ख में है हमेशा दोज़ख में रहेगा। अल्लाह पाक कहेगा मौत को बुलाया जाए, कहा जाएगा या अय्युहल जन्नतून, ऐ जन्नत वाले बाहर निकलो, या अय्युहल जहन्नमून, ऐ जहन्नम वाले बाहर निकलो। जन्नत वाले भी आ गए, जहन्नम वाले भी आ गए। अल्लाह पाक फरमाएगा मौत को लाया जाए, मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा। अब जन्नती जन्नत में है, जहन्नमी जहन्नुम में है। उस वक्त जितनी खुशी जन्नती को होगी, इतनी खुशी उसे दुनिया में कभी नहीं हुई। क्यों? उसने मौत को ज़िबा होते हुए देख लिया, आज मौत को मरते हुए देख लिया। उसे पता है अब कभी मौत नहीं आएगी, अब हमेशा हमेश के लिए हम जन्नत में रहेंगे और जहन्नम से भी कुछ बदनसीब होंगे जो देखते होंगे। अल्लाह ना करे हम में से कोई उनमें शुमार हो। अल्लाह हम सबको अपने हबीब के सदक़े में जन्नत अता करे। कहिए आमीन, अल्लाहु अकबर। अब जहन्नुमी देखेंगे अल्लाह पाक ने ज़िबा कर दिया है, अल्लाह पाक ने ज़िबा कर दिया। अब जहन्नमी सोचेंगे हम दुनिया में थे, काश हमने नमाजें पढ़ ली होती, काश हमने शराबें ना पी होती, काश हमने चरस ना पी होती, काश हमने बड़ों का एहतराम किया होता, काश हमने ज़कात अदा की होती, काश हमने किसी गरीब का हक ना मारा होता, काश हमने छस बोला होता, काश हमने झूठ ना बोला होता, काश हमने उलमा की इज्जत की होती, काश हमने बड़ों का एहतराम किया होता, काश हमने लोगों पर अपने माल खर्च किया होता। अब वो ये सोचेगा, फिक्र करेगा, मगर उसे अंदर ही अंदर गम है कि अब कभी मौत नहीं आ सकती है, अब हमेशा मैं जहन्नुम में रहूंगा। तो मेरे दोस्तों ऐसे काम ना करें आप जिसके नतीजे में अल्लाह पाक हमें जहन्नुम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। एक बार बुलंद आवाज से आप कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।